पीएम केयर फंड जो 2020 में कोरोना महामारी के दौरान स्थापित किया गया था, अब भी जारी है। इसमें लगातार धन का योगदान हो रहा है। इसके गठन के समय यह सवाल उठ रहे थे कि जब पहले से एक राहत कोष मौजूद था तो इस नए फंड की आवश्यकता क्यों पड़ी। बावजूद इसके फंड ने तेजी से बढ़ते दान और योगदान से सफलता प्राप्त की और इसकी आलोचना के बावजूद इसने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। पीएम केयर फंड के बारे में एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि 2022 से लेकर 2023 तक इस फंड में 912 करोड़ रुपए जमा हुए थे और इस राशि में 99.64 करोड़ रुपए दान और स्वैच्छिक योगदान के रूप में प्राप्त हुए, जबकि विदेशों में 2.57 करोड़ रुपए का योगदान मिला। इसके अलावा फंड को ब्याज के रूप में 170.38 करोड़ रुपए का लाभ हुआ, जिसमें से 154 करोड़ रुपए नियमित खातों से और 16.07 करोड़ रुपए विदेशी योगदान खातों से प्राप्त हुआ। इसके अलावा रिफंड के रूप में भी 225 करोड़ रुपए मिले, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित सरकारी अस्पतालों के लिए मेड इन इंडिया वेंटिलेटरों की खरीद के लिए 50,000 यूनिट का रिफंड भी शामिल था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पीएम केयर फंड ने कुल 439 करोड़ रुपए खर्च किए। इनमें से 346 करोड़ रुपए बच्चे के लिए दिए गए और रिपोर्ट्स के अनुसार इस फंड का उद्देश्य मुख्य रूप से कोरोना महामारी के दौरान राहत कार्यों के लिए था। लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि जब महामारी का संकट कम हो गया है तो इस फंड का संचालन क्यों जारी है। पीएम केयर फंड की आलोचना यह है कि कोरोना महामारी खत्म होने के बाद भी यह फंड क्यों बंद नहीं किया गया। इसके गठन के समय यह वादा किया गया था कि यह केवल आपातकालीन स्थितियों के लिए होगा, लेकिन अब यह एक सामान्य फंड की तरह काम कर रहा है और इसमें पैसा जमा हो रहा है। आलोचकों का कहना है कि अब इस फंड का संचालन नहीं होना चाहिए क्योंकि संकट की स्थिति समाप्त हो चुकी है और इसके लिए दूसरी योजनाएं पहले से मौजूद हैं। इसके बावजूद पीएम केयर फंड के समर्थन में भी कई तर्क हैं। पहले तो यह कि फंड का इस्तेमाल महामारी के दौरान किए गए कामों के लिए किया गया है, जैसे वेंटिलेटर की खरीद और अस्पतालों को मदद देना। दूसरा, फंड का प्रमुख उद्देश्य भविष्य में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटना है और ऐसे फंड का होना राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।